नमस्कार प्रिय साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसे जानना हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए, बच्चों के लिए और सामाजिकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही रुचिकर वीडियो आज बनने वाली है और चाहे बच्चा विद्यालय में पढ़ता हो, चाहे महाविद्यालय में पढ़ता हो, सबके लिए जानकारी देने वाली वीडियो है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अशोक गुरुजी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 3 महाकवियों की बात करेंगे। सबसे पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, उसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास की, और अंतिम चर्चा रहेगी आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी की। चलिए बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी की। उससे पहले ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी को बढ़ाना और इन महाकवियों के बारे में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, जो हमने अपने गुरुओं से और अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, उन्हीं को आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जानकारी देना हमारा उद्देश्य है, ना कि किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करना। महाकवि महर्षि वाल्मीकि किसी वन प्रांत में सामान्य आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अब जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। बचपन का नाम इनका रत्नाकर। बड़े हट्टे खट्टे, लंबे चौड़े, एकदम तगड़े जवान। वन के प्रांत में रहते हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, शादीशुदा सब परिवार, लेकिन कोई रोजगार व्यवसाय उसमें इनके पास नहीं था। कहते हैं कि ये उसमें के एक दुर्दांत डाकू थे, कहते हैं, और ये लोगों को लूटकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार एक विद्वान तीर्थाटन के लिए जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हें ये आदमी मिला। उन्होंने इन्हें रोक कर कहा कि महात्माओं, आप कहाँ जा रहे हैं? आगे जाने से पहले यहाँ ज़रा रुकना पड़ता है। आपके पास जो सामान है वो यहाँ रख दीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा, भाई हम साधु संत हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे पास ऐसा कीमती वस्त्र आभूषण आदि कुछ नहीं है। उसने कहा, जो भी है आपको मुझे देकर ही आगे जाना पड़ेगा, अन्यथा आप आगे नहीं जा सकते। अब रत्नाकर नाम का व्यक्ति, दिखने में लंबा चौड़ा, एक दस्यु की तरह, रोक लिया। अब उनमें से बताते हैं कि एक महर्षि नारद जी भी थे, जो सामान्य वेश में थे। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहिए या रत्नाकर जी से कहिए पूछा, महात्मन आप ये बताइए, आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? इसका जो पाप कर्म जो आप कर रहे हैं, इसका जो फल, इसका जो उत्तरदायित्व वो किस पर रहेगा इस करने का? यानी इस कर्म का, जो तुम चोरी का, लूटपाट का काम करते हो, इसका फल किसे भुगतना पड़ेगा? उसने कहा, मैं क्यों भुगतूंगा? मैं तो अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए भी ये सब करता हूं, सो वो भुगतेंगे, क्योंकि मैं तो उन्हीं के लिए करता हूं। तो महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप पहले अपने माता पिता से, अपने बच्चों से ये पूछ कर आइए, हम यहीं रुकते हैं। उन्हें कहा, अच्छा मैं घर जाऊंगा, तब तक तुम रफू चक्कर। उन्हें कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हम यहीं रुकेंगे, आप इत्मीनान से जाइए और पूछ कर आइए वो क्या कहते हैं, आगे फिर बात करते हैं। तो उन्हें कहा कि आप चाहें तो हमें बांध कर भी जा सकते हैं। उन्हें देखा अच्छा मौका है, पहलवान ने उसे
रत्नाकर जी ने उन्हें एक लंबी चौड़ी रस्सी से पेड़ के साथ बांधा और अपने घर पहुंच गए। माता पिता से पूछा, माँ या पापा, पिताजी, मैं जो चोरी का कर्म करता हूं इसका फल कौन भुगतेगा? माने कल किसी सजा मुझे मिलती है तो आप लोग मेरे भागी बनेंगे ना? बड़ी उम्मीद से पूछा। माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हारे आश्रित हैं, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम खुद कुछ भी काम करने में असमर्थ हैं, और क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, सो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबका अब पालन पोषण करो, जैसे बचपन में हमने तुम्हें पाला पोसा था। अब तुम कर्म जो करोगे उसका फल तो बेटा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, हमें नहीं। हम तो जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। इसलिए बेटा तुम अच्छा कर्म करके लेकर आओगे, हमें वो भी खाना है। कोई बुरा कर्म करके कमाई करोगे, वो भी हमें खाना है। लेकिन फल जो तुम कार्य जो तुम करोगे उसका भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, हम तेरे उसमें भागी नहीं है। हम तो ये कहेंगे तुम अच्छा कर्म कर, सत्कर्म कर और कमा कर ला। अब ये क्यों करता है ऐसा काम? लेकिन तेरे हम इसमें सहभागी नहीं है, ध्यान रखना। अब उसे बड़ी निराशा हुई कि यार ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। फिर वो पत्नी के पास गया, पूछा, क्या आप मेरे इस कर्म में सहभागी होंगी? अब उसने पल्ला झाड़ दिया, कहा नहीं, देखिए जो कर्म करता है फल उसी को भुगतना पड़ता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी आश्रिता हूं, अब जैसा कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, मैं कैसे भुगत सकती हूं? ये तो विधि का विधान ही नहीं है। बच्चों से भी यही उम्मीद मिली, तो वो उसे कुछ पछतावा हुआ कि मैं जो कर रहा हूं क्या वास्तव में इतना बुरा कर्म है और उसका फल केवल मैं ही भुगतूंगा? भाई जो जिनको मैं खिला रहा हूं, जो मेरे आश्रित हैं, वो इस कर्म में सहभागी क्यों नहीं होंगे? तो वो तुरंत दौड़ पड़ता है और ऋषि मुनियों के पास पहुंचता है। वो बंधे हुए थे, पहले उनको खोलता है और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट जाता है। कहता है, महात्मन आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज से ये कर्म छोड़ता हूं, आप बताइए मुझे अब मैं कैसे जीवन यापन करूं? मैं चाहता हूं कि आज तक जो मैंने कर्म किए हैं उनसे मुझे मुक्ति मिले, मेरा आगे का जीवन सत्कर्म करते हुए व्यतीत हो, मैं एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। महात्मन हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन आप मेरा मार्गदर्शन करिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यहां नजदीक ही तमसा नदी है, वहां बैठ के प्रभु श्री राम का गुणगान करिए, उनकी महिमा गाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा आगे की ओर चले गए और जो रत्नाकर नाम का व्यक्ति था वो तमसा नदी के किनारे पर बैठकर अपने साधु संतों के तमसा नदी के किनारे पर बैठकर अपना ध्यान करने लगा। स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच के पक्षियों की चीखने की बड़ी वेदना भरी आवाज उन्होंने सुनाई दी। उन्होंने उधर ध्यान दिया तो पाया कि एक शिकारी ने, एक निषाद ने प्रेम कीड़ा करते हुए क्रौंच के 2 पक्षियों में से एक का वध कर दिया। और जब ये हृदय विदारक दृश्य, ये करुणा भरा शोर क्रंदन महाकवि जी ने सुना तो उनकी आत्मा से जैसे एक आवाज आई, उनका रोम रोम जैसे पीड़ित दुखी हो उठा। तो स्वतः उनके मुख से एक श्लोक निकला और ये श्लोक आदि कविता, आदि श्लोक कहा जाता है। महर्षि ने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती स्म चत क्रौंच मिथुना देवकम मवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुमने प्रेम क्रीड़ा करते हुए एक पक्षी का, क्रौंच के एक पक्षी का वध किया है। तुमने बहुत दुष्कर्म किया है, तुम्हें जीवन भर मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये श्लोक निकले तो श्रापवश थे, उसको श्राप दिया एक प्रकार से, लेकिन ये उनकी अंतर की पीड़ा थी। ये संसार की पहली कविता है, यही आदि श्लोक है। और यहीं से फिर एक दिन
ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, रत्नाकर, याद करो महर्षि नारद की वाणी और प्रभु श्री राम का चरित्र वर्णन कीजिए, उनका काव्यात्मक अपनी दृष्टि लगाइए, ध्यान कीजिए। तब महर्षि ईश्वर की भक्ति में, योग में इतने लीन हो गए कि वो राम 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 की जगह मरा 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 शब्द उनसे उच्चारित होने लगा। यहाँ ध्यान करने की बात यह है, मरा मरा का अर्थ है यह है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को बाह्य विषय विकारों से हटाकर अंदर की तरफ खींच लिया। उनका ध्यान, उनकी चेतना एक जगह, एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, यानी बाह्य विषय विकारों से दूर, अंदर की ओर, सब उसके नियंत्रण में। और भक्ति में ऐसी लोग इतने लीन हो गई कि उन्हें यह ही नहीं पता चला कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस अवस्था में हूँ। और तप साधना करते करते दीमक ने उनके पूरे शरीर को मिट्टी से ढक दिया। संस्कृत में बाम्बी को बाल्मिक कहते हैं शायद। और उनके शरीर के पूरे शरीर के ऊपर जैसे एक मिट्टी का लेप, बहुत एक बाम्बी जैसे बन जाती है, वो मिट्टी से ढक गया। दीमक ने मिट्टी उनके पूरे शरीर पर चढ़ा दी। और जब बाद में उन्हें ज्ञान हुआ, आंखें खोली और वो बाहर आए, तब वो कुछ दिनों के बाद तमसा नदी के किनारे पर वो ये प्रकरण घटित होता है, जिसे हम आज वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, 6 कांड यानी अध्यायों में से बांटा गया है। उसके बाद कंबन की रामायण इसी के ऊपर कुछ कुछ मिलती जुलती है, अध्यात्म रामायण इसे मिलती जुलती है, आनंदम रामायण है मिलती जुलती। यानी इसको आधार बनाकर राम का वर्णन, राम का चरित्र लिखा गया। हद तक रामचरितमानस भी के भी कुछ तत्व इनसे मिलते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात यह भी ध्यान रखने की है कि रामचरितमानस में जो राम है और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत वाली रामायण में जो राम है उसमें अंतर है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में राम एक अवतार नहीं है, विष्णु का अवतार नहीं है, वो केवल एक ऐसा आदर्श राजा है जो अपनी प्रजा के लिए, अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक आदर्श पुत्र है, वो आदर्श भाई है, वो आदर्श पति भी है, वो एक आदर्श पिता भी है। अब बात करते हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास की, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसी अद्भुत रचनाएं, प्रकृति का, प्रेम का इतना सुंदर और सकारात्मक वर्णन शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले। 3 नाटक, जिसमें अभिज्ञानम शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र, 2 खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतु संहार, और 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव। ये रचनाएं संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा, आगामी संस्कृत साहित्य का एक आधार है। लोगों ने इनको आधार बनाकर अनेक रचनाएं लिखी। ये संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य धरोहर हैं, जो युगों युगों तक हमारे पाठकों का, हमारे लेखकों का मार्गदर्शन करती रही हैं, करती रहेंगी। महाकवि कालिदास के विषय में भी ये माना जाता है कि ये उत्तम कोटि के मूर्ख प्राणी थे। कहते हैं किसी राजा की लड़की जिसका नाम विद्योत्मा था, वो संस्कृत में, शास्त्रार्थ में इतनी प्रकांड विद्वान थी जिसके मुकाबले का कोई आचार्य ही नहीं था। उनकी ये शर्त थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। देश विदेश के शास्त्राचार्य, बड़े बड़े विद्वान,
पंडित लोग परास्त हो चुके थे। बताते हैं एक बार कुछ विद्वान शास्त्रार्थ के लिए राजमहल में आए और विद्योत्मा से जब शास्त्रार्थ किया तो वो पराजित हुए। पराजित होने के बाद उनका बड़ा अपमान हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस अहंकारी विद्योत्मा का, राजा की लड़की का विवाह ऐसे मूर्ख व्यक्ति से कराएंगे। तो वो कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कुमार श्याम नाम का एक व्यक्ति जिस शाखा पे बैठा है उसी को पेड़ की तरफ से काट रहा है। माने बैठा आगे है और काट वो पेड़ की तरफ, जहां पेड़ से जुड़ी हुई शाखा है वहां से रहा है। उन्होंने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई हो, ये नहीं पता कि वो जिस शाखा पर बैठा है उसे कहां से काटना है। उसने बड़े विनम्र आग्रह से उन्होंने कहा कि आप नीचे आइए महात्मन, आप नीचे आइए, हम आपके लिए बहुत अच्छी बात बताते हैं, आपको बहुत अच्छा समाचार आपको सुनाते हैं। सुमत ये भी कहा हुआ कि हम आपकी शादी करा देंगे, आप नीचे आइए एक बार, बहुत काम है हमें आपसे। तो उन्होंने उसे नीचे बुलाकर कहा कि हम आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना लेकर आए हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको बोलना नहीं है, केवल इशारों में आपको काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने उसको थोड़ा सा मानसिक रूप से, सांकेतिक रूप से समझा दिया और वो कुछ दिन के बाद पुनः विद्योत्मा के महल में पहुंचे, राजा के दरबार में पहुंचे और कहा कि महात्मन ये विद्वान है, मौन व्रतधारी है, बोलता नहीं, पर बड़ा शास्त्रज्ञ है, बड़ा बहुत विद्वान है, ये इसे विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करना चाहता है। राजा ने कहा विद्योत्मा की शर्तें तो तुम जानते हो? उसने कहा जी खूब जानते हैं। शास्त्रार्थ के लिए बैठे तो विद्योत्मा भी बड़ी बहुत विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, ज्ञानी थी। उसने पहला प्रश्न किया इशारे में एक उंगली, माने ईश्वर एक है, उसने यही कहा, बोली नहीं लेकिन उंगली तर्जनी उठाकर इशारा किया। अब वो जो सामने बैठा था कुमार नाम का श्याम, उन्हें देखा कि शायद ये ऐसा तो नहीं है कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी अगर तू पराजित हो गया तो। उसने उस एक इशारे को दो, जैसे वी शेप होती है, इसे दो उंगलियों बनाकर कहा। विद्योत्मा ने समझा ये कह रहा है ईश्वर एक भले ही हो, लेकिन सृष्टि प्रकृति केवल एक से नहीं, जो दो से चलती है, यानी नर और मादा सृष्टि के सृजक हैं। विद्योत्मा ने फिर दोबारा इशारा किया, अपनी 5 उंगलियां हाथ आगे की ओर बढ़ाया। माने विद्योत्मा कहना चाह रही थी कि इंद्रियां 5 हैं, इस विषय में कुछ बताइए। अब महात्मन ने इसका अर्थ लिया कि ये आपको थप्पड़ दिखा रही है, तो उसने तुरंत मुट्ठी तानकर उसकी तरफ बढ़ा दी। विद्योत्मा बहुत पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, उन्हें समझा ये कह रहा है कि 5 इंद्रियां मेरे वश में हैं, मैं ऐसा संयमी, ऐसा तत्वज्ञानी पुरुष हूं कि मैंने 5 इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। और ये समझकर उसने हार मान ली और तुरंत उनसे शादी करने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हो गई। अब वो घर गए। घर जाने के बाद विद्योत्मा को पता चला कि ये व्यक्ति जिससे मेरी शादी हुई है विद्वान नहीं, ठेठ मूर्ख है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। तो यहां 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विद्योत्मा ने इसे घर से निकाल दिया कि आप जाइए, जब तक आप पढ़ना लिखना विद्वान नहीं हो जाते मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और ये तुरंत वहां से निकल जाते हैं और किसी आश्रम में जाके माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और माँ काली फिर इसे आशीर्वाद देती है और फिर ये वापस घर आते हैं। लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि विद्योत्मा ने इन्हें अपने महल से निकालने के लिए जैसे ही धक्का दिया तो ये ऊपर से गिरे और नीचे मकान की कोई मंदिर था काली का, ये वहां से गिरे तो
गिरते ही मूर्ति के ऊपर साइड में जो त्रिशूल होता है उस पे जाट के, और वो त्रिशूल वो इनकी जीवा के नीचे मुख में वो लग गया, और वहां से लहू लुहान, वो जो लहू था वो साइड में बैठ रखी माँ काली के ऊपर जा गिरा। माँ काली बड़ी प्रसन्न हुई, उन्हें कहा कि बेटा तूने मुझे रक्त से तिलक किया है, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, बताइए। तो वो भय के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, केवल विद्या विद्या ये कह रहा था। उसने कहा बोलिए क्या वरदान चाहिए, और वो डर के मारे केवल विद्या विद्या, विद्योत्मा की जगह वो विद्या कह रहा था। तो उसने कहा तथास्तु, और से माँ सरस्वती उसकी जीवा पर विराजमान हो गई। उसके बाद वो इतने विद्वान, इतने प्रकांड विद्वान बने, शायद ही उनके मुकाबले का कोई भारत में या विदेश में या अन्य भाषाओं में इसके मुकाबले का कवि, महाकवि पैदा हुआ हो या भविष्य में कभी पैदा हो। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि, प्रकांड विद्वान। जन्म 1589, उत्तर प्रदेश, बांदा जिले में। पिता का नाम आत्माराम दुबे तो माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी रत्नावली। बताते हैं कि जब महाकवि तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ये 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। जब पैदा हुए तो इनके मुख में दांत आए हुए थे, और तो और काफी देर तक ये बोले ही नहीं। जैसे पैदा होने के बाद बच्चा रोता है, ये रोए ही नहीं। जब बोले तो इनके मुख से राम शब्द निकला। तो बचपन में इनका नाम रख दिया राम बोला। कुछ दिन के बाद माता इनकी गुजर गई, पिता ने इन्हें अस्वीकार करके त्याग दिया। 5 वर्षों तक इनका पालन पोषण निहायत गरीब एक औरत ने किया। 14-15 वर्षों तक स्वामी नरहरिदास या नरहरियानंद जी के आश्रम में रहे अयोध्या में। अवधि के, संस्कृत के, ब्रज के बहुत अच्छे ज्ञाता, अवधि के तो प्रकांड विद्वान। आश्रम में रहकर वेद, वेदांत, धर्म, अध्यात्म आदि का अध्ययन किया। बताते हैं जब इनकी शादी हुई तो पत्नी से इनका इतना मोह था, इतना अधिक स्नेह था कि जब पत्नी की शादी के बाद गोना नहीं हुआ था और पत्नी मायके गई हुई थी, तो उनसे मिलने के लिए रात को ही, जैसे बारिश के मौसम में रात को ही, बिल्कुल शाह अमावस की रात में ही उनसे मिलने के लिए मायके जा पहुंचते हैं। यमुना को पार करने के लिए एक लाश इन्हें सहारे के रूप में दिखाई देती है। पत्नी के महल में ऊपर चढ़ने के लिए सांप को रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्नी ने कहा कि अरे इतनी रात गए तुम यहाँ, भय से वो पूछ रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो रस्सी लटका रखी थी, उसी रस्सी के सहारे में आया हूँ। तो देखा तो रस्सी नहीं, बड़ा भयंकर काला सांप। तब पत्नी ने, रत्नावली इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत बड़ा ताना जैसे दिया, तंज इन पर कसा, कहा अस्थि चर्म में दे ताम ऐसी प्रीति, नेकुज होती राम में होती न ऐसी भाव भीति। अर्थात ये अस्थियों की, चर्म मांस हाड़ के शरीर में जब इतनी तुम्हारी प्रीति है, इतना प्रेम है, अगर इसका आधा प्रेम भी तुम प्रभु श्री राम से करते तो आज ये दशा, आज ये स्थिति आज नहीं होती। तो जी महर्षि महाकवि तुलसीदास जी को पत्नी के ये वचन ऐसे चुभे, ऐसे लगे जैसे हृदय में बाण गड़ गया हो, और पारिवारिक जीवन को वहीं से छोड़कर तत्काल अपने आश्रम में पहुंचे और फिर पुनः नए सिरे से विद्याधन किया। वेद, शास्त्र, दर्शन, अध्यात्म का खूब गहन चिंतन किया, और फिर ये ऐसे विद्वान बने जिसे सारे विश्व के विद्वान इनके आगे नतमस्तक हैं। रामचरितमानस तुलसी की कीर्ति का, उनकी ख्याति का आधार स्तंभ है। यद्यपि इनकी 12 रचनाएं हैं,
जिनमें रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नहेछु, बर्वे रामायण, हनुमान बाहु आदि प्रमुख जो रचनाएं हैं। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। इस दौरान बताते हैं हनुमान जी ने कई बार दर्शन दिए। चित्रकूट के 80 घाट पर प्रभु श्री राम ने भी इनको दर्शन दिए। तब इन्होंने हनुमान बाहुक नाम की एक रचना लिखी, जिससे इनकी भुजाओं का दर्द, बाजू का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे पिताजी अक्सर तुलसी के दोहे हमें बचपन में सुनाते थे। उनके 2 दोहे मुझे आज भी याद हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। यानी मानव धर्म क्या है, उसके मूल में क्या है? दया, प्रेम, करुणा और अहंकार, ये सब पापों का मूल कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक तेरे हृदय में, जब तक तेरे शरीर में प्राण तत्व है, प्राण है, तब तक दया को नहीं छोड़ना है, इंसानियत को नहीं छोड़ना। एक और बहुत प्रसिद्ध इनका दोहा है जो मेरे पिताजी अक्सर सुनाया करते। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं ने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। अर्थात जहां प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, आपके जाने से खुशी नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां कंचन यानी स्वर्ण की बरसात होती हो, हीरे मोती बरसते हो, तो भी वहां नहीं जाइए, क्योंकि वहां आपका आदर नहीं होगा। जहां आपका मान सम्मान है, वहां आदर सहित जाइए। जहां आपको बुलाया जाता है, वहां जाइए। तो ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है, गोस्वामी उपनाम से जाना जाता है, जो आज भी जन जन के मानस में विराजमान हैं। उनकी अपनी एक अलग छवि है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से, राम के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से, सीता के माध्यम से एक ऐसा सामाजिक आदर्श, एक राजनैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो युगों युगों तक हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारी संस्कृति चेतना को दिशा देता रहेगा। लक्ष्मण और भरत के माध्यम से एक भाई के, और स्वयं राम के माध्यम से एक आदर्श राजा के उदात्त गुणों का वर्णन किया है, जो समाज में एक नई परिपाटी को जन्म देते हैं, एक आदर्श की स्थापना करते हैं। सीता के माध्यम से एक आदर्श बहू, बहुत ही सौम्य सुशील पत्नी का जो आदर्श रखा है, वो युगों युगों तक हमारा प्रेरक और मार्गदर्शक बना रहेगा। तुलसीदास जी की भक्ति चातक जैसी भक्ति थी। प्रभु श्री राम की भक्ति जैसी चातक केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही जल ग्रहण करता है, ठीक ऐसे ही तुलसीदास जी केवल और केवल प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। तो ये मेरे विचार आपको कैसे लगे, इस विषय में आप अपनी राय जरूर रखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल का पूरा सहयोग करें, पूरी वीडियो को देखें, इन पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र प्यारों में, रिश्तेदारों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार।